परिवार मुसीबत में है वो तुम्हारी वजह से है। उसके साथ और उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ ना, उसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मैं नहीं। सीरियल परिणीति में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां घर बचाने के लिए नीति ने पार्वती से मांगे 1 करोड़। क्या करूँगी? जी हाँ, सीरियल परिणीति में अब बाजवा हाउस की नीलामी का संकट गहराता जा रहा है। पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर 12 बजे तक बैंक वालों को पैसे नहीं दिए तो ये घर बेच देंगे। अरे बेच नहीं देंगे, नीलाम कर देंगे, नीलाम। वही बैंक अफसरों के साथ अंबिका बाजवा हाउस में दस्तक देती है और नीति से साफ साफ कह देती है, पूरा पैसा कल तक चुका दो वरना बाजवा हाउस की नीलामी पक्की समझो। यह सुनते ही गुरिंदर और गुरप्रीत सदमे में आ जाते हैं और तमतमाते हुए नीति पर गुस्सा निकालते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। बैंक वाले अपना पेपर वर्क, अपनी फॉर्मेलिटी सब पूरी कर चुके हैं, उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बात आप सबका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब इस घर की नीलामी होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात बिठा लीजिए अपने दिमाग में आप। अगर बैंक वाले पैसे देना जानते हैं तो अपने पैसे वापस लेना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए अब आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्या करेंगे अब? अगर 12 बजे तक बैंक वालों को पैसे नहीं दिए तो ये घर बेच देंगे। अरे बेच नहीं देंगे, नीलाम कर देंगे, नीलाम। अरे नीलामी का मतलब जानती है? मतलब सारे लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उतर जाएगी सारे लोगों की इज्जत मार्केट में। अरे पूरी बिरादरी में हमारे नाम कटवा देगी दुल्हन की, पूरा नाम खराब करा दिया हमारा। बेटे, नाम और इज्जत के साथ साथ ये भी सोचिए क्या होगा कल को, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? अरे ऐसा कुछ, हम लोग कुछ घंटे बचे हैं बस हमारे पास। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग ना अपना बोर या बिस्तर बांध लेते हैं, कहीं और ना रहने का इंतजाम कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग ऐसा नहीं होने देंगे। कल महाशिवरात्रि है, ऐसे दिन पर आप लोग उन्हें घर से बेघर नहीं कर सकते। देखिए, बैंक को किसी त्योहार से नहीं मतलब, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब। और इतनी बात है तो आप पैसे दे दीजिए, फिर चाहे शिवरात्रि हो या दिवाली, घर की नीलामी होकर और नीति का दिवालिया होना तय है। वहीं अंबिका नीति को समझाने की कोशिश करती है कि बैंक को 1 करोड़ देना ही होगा वरना पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। नीति समझने की कोशिश करो, वो ऑप्शन सिर्फ तुम्हारे पास है। कुछ भी करके पैसे के लिए 1 करोड़ रुपए वापस दे दो, वरना समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से ये सारे लोग जिन्हें तुम अपना परिवार कहती हो, ये सारे के सारे बस हैं। इस घर में जहां इन्होंने इतनी यादें बिताई हैं, इतनी मेमोरीज हैं, इतने साल बिताए, ये सारे के सारे बेघर होंगे, सड़क पे होंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर यहाँ कोई कुछ कर सकता है वो सिर्फ तुम हो। इसलिए कुछ भी करो और उन पैसों का इंतजाम करो। यू अंडरस्टैंड मी? हमारा कुछ नहीं था। यहाँ मैं बहू बनकर आई, अपनी आंखों के सामने मैं इस घर को नीलाम होते कैसे देख सकती हूँ? कैसे? लेकिन जब नीति मदद मांगती है तो सभी उसे ही कोसने लगते हैं। गुरिंदर और ताईजी उससे बहस करने लगती हैं। वहीं नीति पार्वती को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन पार्वती उसका कॉल नहीं उठाती। बिलीव करके ये हालत हो गई है। तेरी वजह से हमारा घर नीलाम होने को तैयार है और तू कहीं बिलीव करे तुझ पे? कौन विश्वास करेगा तुझ पे? खासकर तूने इस घर के वास्ते जो कुछ भी किया है ना, इस घर की बर्बादी हुई है बस, कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो आज तो बात मेरे घर तक आ गई है। ये सिर्फ आपका घर नहीं है, मेरा भी है। और जितनी कोशिश मैं कर रही हूँ इसे बचाने की, आप लोग 1% भी नहीं कर रहे। बस खड़े खड़े यहाँ पे सबके सब मुझे सुनाई जा रहे हो।
इतनी यादें जुड़ी है ना इस घर से, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए ना इसे बचाने की। कुछ नहीं करे ना आप लोगों का, तो क्यों नहीं करे कुछ? सिर्फ मुझे क्यों सुना रहे हो सब? क्योंकि ये सब तेरे कारण हुआ है, तेरी वजह से हो रहा है ये सब। ना तू जमीन के चक्कर में कितने रुपए उधार लेती, ना तू हमारा घर बैंक में गिरवी रखती, और ना ये सब होता। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तू इसका कारण, तेरे लालच की वजह से हो रहा है सब। जी, लालच की बात अपना ही करना है तो ही बेहतर होगा। अगर आपके पाप गिराने शुरू करूंगी ना तो आपकी बवाल हो जाएगा। इसलिए प्लीज मुझे आपसे भी लड़ाई नहीं करनी है। प्लीज मुझे कंसंट्रेट करने दीजिए और कोशिश करने दीजिए इसे बचाने की। आंटी, पार्वती कहाँ है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा तब से? इतना ही नहीं, संजू भी नीति को खरी खोटी सुनाने आ जाता है। आप लोगों को सबने यहाँ गलत किया, सबने पाप किया, इसलिए इसी का नतीजा ये। सुना आप लोगों ने? मुझे बोल रहे हो आप? इन सबको जो खुद भी गलत है और सिर्फ मुझे गलत ठहरा रहे हैं संजू, जो खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन जो मैं कर रही हूँ उसमें कमियां निकाल रही है लोग। खड़ा हर एक इंसान सही है नीति। अगर कोई गलत है तो वो तुम हो। आज अगर हमारा परिवार मुसीबत में है वो तुम्हारी वजह से है। जब से इस घर में आई हो सिर्फ इस परिवार को तोड़ा है तुमने। यहाँ तक कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी तुमने तोड़ा है। परेशान होकर नीति झल्लाकर बोल पड़ती है, सब लोग बस मुझे ही सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को पार्वती और बबली छुपकर देख रही होती हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन नजर आता है। इस घर के चिराग जो तुम भूल गए बनाने के लिए भी तुम गए थे उसके घर, मैं नहीं। और तारी को भी तुमने धोखा दिया था, तुम उसे छोड़कर आए थे, मैं नहीं। इसलिए उसके साथ और उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ ना उसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मैं नहीं। मुझे नहीं लड़ाई करनी क्योंकि मेरे सर पे ना अभी बहुत टेंशन है। प्लीज मुझसे बात मत करो, और मुझे पता है कोई मेरा साथ नहीं देने वाला यहाँ पर। सिर्फ मुझे सुनाने के अलावा कुछ कोई नहीं करेगा। प्लीज मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो कि मैं कैसे बचा सकती हूँ इसकी बात। कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां बाजवा हाउस की नीलामी से बचने के लिए पार्वती और नीति के बीच जबरदस्त टकराव होने वाला है। दरअसल नीलामी के लिए ऑफिसर्स घर देखने आते हैं और पूरा परिवार सदमे में है। तभी नीति पार्वती से कहती है कि अगर तेरे पास 100 करोड़ होंगे तो मुझे दे देना ताकि घर बच जाए। क्या करूँगी? ठीक है जी, अगर तुम अभी मुझे मिल जाएगी ना, मैं भी दे दूँगी। आप लोग प्लीज बैठे so that we can start. बाजवा हाउस शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर संजू बाजवा का, जहां वो बरसों से अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं। As you all know, मिस्टर बलबीर बाजवा, जिन्हें हम सब ताऊजी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही इस घर को बनवाया और ये घर किसी पैलेस से कम नहीं। वही संजू पार्वती को इशारा करता है और उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ नीति की हालत बिगड़ती जा रही है। अब तो घर की नीलामी होकर ही रहेगी, पूरा परिवार शॉक में है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या पार्वती के पास कोई बड़ा प्लान है? क्या नीति सच में अकेली पड़ जाएगी? और क्या बाजवा हाउस की नीलामी टल पाएगी या कहानी लेगी नया मोड़? ये देखना दिलचस्प होगा।